गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 89 वीडियो हमारा चल रहा है। 90 वीडियो के साथ क्लास 10 12th विषय जीव विज्ञान रक्त समूह के बारे में बात हो रही थी। रक्त समूह से बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप। इसमें देखिएगा, मानव में रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं। मतलब रक्त तंत्र दो समूहों में बांटा गया है। पहला ए बी ओ रक्त समूह तंत्र, या हम ये भी कह सकते हैं ए बी ओ तंत्र, और दूसरा होता है आर एच तंत्र। ध्यान देना, तो दो भागों में बांटा गया है रक्त समूह को, एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र। अब ध्यान देना, एबीओ समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? 1901 में। ध्यान देना, अब आप देखिएगा इसकी खोज किसने की थी? 1940 में। क्या? कार्ल लैंडस्टीनर और एक वैज्ञानिक और थे, वीनर। 1940 में। ध्यान देना, 1940 में खोज की थी। इसके बारे में हमें पढ़ना है, एबीओ तंत्र। अब हम डाल सकते हैं एबीओ रक्त समूह तंत्र। डालें आप हेडिंग एबीओ रक्त समूह तंत्र। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला आ जाएगा इसमें ए बी ओ तंत्र। हमें ये भी कह सकते हैं ए बी ओ रक्त समूह तंत्र। रक्त समूह तंत्र क्यों कहा गया बेटा? इसको ध्यान देना आप, क्योंकि ए बी ओ ए मतलब ए बी ए बी और ओ चारों आते हैं इसके अंदर, इसलिए रक्त समूह तंत्र कह दिया इसको। ध्यान देना, आपके शॉर्ट प्रश्न आ सकता है कि एबीओ तंत्र का विवरण दीजिए। तो एबीओ तंत्र क्या है? ध्यान देना आप इसमें कि एबीओ तंत्र, इसमें दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ए और बी। तो इसमें ध्यान देना आप, जो रक्ताणुओं की सतह पर पाई जाती है। तो इसमें देखिएगा आप, देखो इस रक्त समूह तंत्र में दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। अब प्रश्न आता है बेटा, एंटीजन किसे कहते हैं? पहली बात ये पता होना चाहिए आपको दिमाग में, एक एक पॉइंट चलते चलिए आप। एंटीजन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो शरीर में एंटीबॉडी या रक्त में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का। मतलब ऐसे पदार्थ जो शरीर में, मैंने लिखा चुका हूं, मैं आपको ये बातें बता चुका हूं कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। अब जो ये एंटीजन पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? मतलब इस रक्त समूह तंत्र में दो प्रकार के एंटीजन पाई जाती है, या दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती हैं जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है। कहां पर होती है? आरबीसी की सतह पर। ध्यान रहे, जबकि एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में। ध्यान देना आप, एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? प्लाज्मा के अंदर। और आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाएगी? एंटीजन। अब देखिएगा आगे आप, ये एंटीजन ए, ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। दिखा दिए ऊपर, दो प्रकार के होते हैं जिन्हें एंटीजन
एंटीजन ए तथा एंटीजन बी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एबीओ रक्त समूह तंत्र की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर से। एक बार और लिख लें इसको। इस रक्त तंत्र समूह की खोज 1901 में कॉर्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई। ध्यान देना। तो किसके आधार पर की गई थी खोज? ये एंटीजन के आधार पर। ध्यान देना, एंटीजन के आधार पर की गई। अब देखिएगा आप, यदि मैं आपको एक रक्त की स्लाइड बनाऊं, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से आप। जैसे मान लीजिएगा एक स्लाइड है कांच की, इसमें पूरा प्लाज्मा फैला हुआ है। कभी देखो ब्लड टेस्ट होता है तो हम निडल से क्या करते हैं? ब्लड निकालते हैं और उसको स्लाइड पर फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं? तभी माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। और माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देगा वो? मान लीजिएगा ये तो होता है प्लाज्मा। अब ध्यान देना, इसमें जैसे ये आरबीसी होती है, ये आरबीसी होती है बहुत सारी रक्त प्लाज्मा में। हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, ना डब्ल्यूबीसी की ना प्लेटलेट्स की। आरबीसी मान लीजिएगा इसकी सतह पर, जैसे देखिएगा यहां पर ये, इसे हम नाम दे दिया ए, ये होती है आरबीसी। ध्यान देना, यहां पर पाया जाएगा मान लीजिए बी, और किसी पर पाया जाएगा ए और बी, और इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। तो 4 प्रकार का रुधिर हो गया। ए आरबीसी की सतह पर यदि ए की एंटीजन पाया जाता है ए, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए। बी पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? बी। दोनों पाए जाएंगे तो ए बी, और कुछ नहीं पाया जाएगा तो अगर एंटीजन अनुपस्थित हो तो क्या बोलेंगे उसको? ओ। और जो प्लाज्मा होता है, ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, ये तो हो गई एक साथ। अब देखिए ध्यान से आप, एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लिया हमने, उसमें सारे के सारे जो पाए जाते हैं। अब इसमें केवल पूरी आरबीसी पर केवल एक ही एंटीजन पाया जाता है। मान लीजिएगा ए ए ए ए। तो इसके विपरीत प्लाज्मा में क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी बी बी बी। तो एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाता है। तो रक्त में एंटीबॉडी बी, यदि किसी का रक्त समूह ए है तो उसमें एंटीबॉडी विपरीत पाई जाती हैं। तो ध्यान देना आप, इसको एक बार और देखेंगे। इसमें आगे लिखें आप, जो चल रहा था मैंने आपको लिखाया था, अतः रक्त समूह, अतः आगे लिखें, अतः ए बी ओ रक्त समूह का वर्गीकरण, अतः ए बी ओ रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी की सतह, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, पाए जाने वाले एंटीजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एंटीजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अतः एबीओ रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है, जिनमें
जिन आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है तो क्या होगा, उपस्थित, और जिनमें नहीं पाया जाएगा अनुपस्थित, 0 या O ग्रुप कहलाते हैं। अब आप देखिएगा इसमें, आप देखिएगा ये दोनों एंटीजन, जो 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ये दोनों एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडी अनुक्रिया द्वारा प्रेरित होते हैं। तो आप देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। एक चीज और लिख लें आप लोग, जैसे देखिएगा ये आरबीसी, समझे ध्यान से इसको, ये तो होती है आर रक्त समूह, रक्त समूह, ध्यान देना इसमें। हम ये भी कह सकते हैं इनको एंटीजन, बोलो इनको आप एंटीजन, और यहां जाएगा रक्त समूह। भी बताऊंगा आप पूरा इसके बारे में आपको मैं। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, मान लीजिएगा इसमें एक ही एंटीजन पाई जाती है ए, तो क्या हो जाएगा, रक्त समूह ए। आगे बात समझ में। यदि इसमें पाई जाएगी बी प्रकार की तो क्या हो गया, रक्त समूह बी। तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। इसमें दोनों होती हैं सतह पर ए एंड बी, तो इसे क्या बोलेंगे, ए बी। और इसमें नहीं पाई जाती है तो क्या कहेंगे इसको, 0, 0 कहेंगे इसको, या ओ। 0 क्यों कहेंगे, 0 है तो, लेकिन हम शब्द आ रहे हैं ए बी, तो क्या बोल देंगे इसको, ओ। अर्थात इसमें किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार 4 प्रकार क्या होता है, रक्त समूह होता है, ए बी और ओ। तो आप इसको देख लें आराम से। आगे लिखें आप लोग, ये दोनों एंटीजन, आगे लिखें इसमें देखिएगा, ये दोनों एंटीजन, ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अनुक्रिया द्वारा, एंटीबॉडी अनुक्रिया द्वारा प्रेरित होती हैं, अनुक्रिया द्वारा प्रेरित होते हैं। किसके द्वारा, एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया द्वारा प्रेरित होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अतः प्लाज्मा में, आगे लिखें, अतः प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्राकृतिक एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, 2 प्रकार के प्राकृतिक एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है, एंटीबॉडी ए, जिन्हें एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए लिखेंगे भाई, ध्यान रखना, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी कहते हैं। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी कहते हैं। किसके द्वारा प्रेरित होते हैं ये, एंटीबॉडी के द्वारा। ध्यान देना, यदि किसी के रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती है तो उसका रक्त समूह कैसा होगा, ए। विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ध्यान रखना। ये आगे देखो, इस प्रकार अगला पॉइंट लिखो, इस प्रकार मानव में एंटीजन एवं एंटीबॉडी, एंटीजन एवं एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर, के विभेद मतलब अंतर,
विभेद के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूहों में बांटा गया है, जिन्हें ए बी और ओ या जीरो कहते हैं। ओ या जीरो कहते हैं, जो आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इनको देखो आप, एक चार्ट है, उसके अनुसार सारणी बनेगी आपकी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार मानव में एंटीजन एवं एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, ए बी और ओ। इसे क्या बोलते हैं? ए बी ओ रक्ततंत्र कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम कैसे याद कर सकें एक सूत्र में, तो देखो ध्यान से। देखिए, इसमें एक चार्ट है, आपकी पुस्तक में दिया नहीं है, फिर भी देखो, ये समूह है ओ, या मतलब जब ए, यहाँ बी और यहाँ जाएगा ए बी। ध्यान देना, ए बी और ये ओ। ध्यान देना, प्रत्येक रक्त समूह अपने आप से ले सकता है और अपने आप को दे सकता है। ध्यान देना आप, ये जगह ओ, ये लगा लेंगे आप निशान, कैसा रिवर्सिबल का, ए बी और यहाँ जाएगा आपके बी। अपने आप से ले सकता है, अपने आप को दे सकता है। अब ध्यान देना, रक्त समूह जो ए होता है, ध्यान देना, रक्त समूह जो ए होता है वो किससे लेगा? ओ सर्वदाता होता है। ध्यान देना, पहली बात, ये सबको रक्त देता है, इसको भी ये दे देगा, देगा नहीं देगा? ये दे दिया, क्या कहलाता है? सर्वदाता समूह, सर्वदाता समूह। ध्यान देना, अब इन्हें किसको दिया? किसको दिया? ए को। किससे लेता है ये? ध्यान देना, ए जो ब्लड ग्रुप होता है वो किससे ले रहा है रक्त? ओ से और ए से। ए से भी ले रहा है ना, इससे ले रहा है ये, और ओ से भी ले रहा है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो किससे ले रहा है? ए से और ओ से और ए से लेता है। ध्यान देना, किसको देता है ये? ए को दे रहा है, और किसको देगा? ए बी को देता है। किसको? ए को और ए बी को। ए बी क्या है? सर्वग्राही है, ये इसको दे रहा है। ये होता है सर्वग्राही समूह, सर्वग्राही समूह दे दिया इसको। अब देखो, ए जो ब्लड ग्रुप है, यदि आपको कहा जाए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। कार्ल लैंडस्टर ने यही बताया था कि ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो किससे ले सकता है? ए वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। ले लिया, क्योंकि ओ क्या है? सर्वदाता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं हो रही है, ले सकता है। दे किसको सकता है? ए को देगा और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या है? सर्वग्राही है, और खुद का ब्लड ग्रुप खुद को दूसरे को दे सकता है वो ए को। तो प्रत्येक जो ब्लड ग्रुप होता है वो अपने आप से ले सकता है और अपने आप को दे सकता है। ध्यान देना, तो देखिएगा, अब जो ए बी है वो किससे लेगा? ओनली वो सर्वग्राही है, सबसे लेता है ये, ठीक है ना। और देता किसका? ओनली ए बी को ही दे रहा है ये, और किसी को नहीं देगा। ध्यान रखना, ए बी जो रक्त समूह है वो सबसे तो लेता है, इसलिए क्या कहलाता है? सर्वग्राही रक्त समूह। और देता किसको है? ओनली ए बी को। अब ध्यान देना आप, जो बी है वो किससे लेता है? ओ से लेता है, ओ से और बी से। देता किसको है? बी को देता है, बी को और ए बी को। इसको हम एक टेबल ग्रुप में बना सकते हैं आराम से।
ये चार्ट आप देख लेना, ड्रा कर लेना इसको तुरंत। तो ध्यान देना, इससे निश्चित होता है इस चार्ट से कि सर्वधातु समूह होता है O और सर्वग्राही समूह AB। इसी आधार पर, किसके आधार पर है ये? एंटीजन के आधार पर। देखो एंटीजन दोबारा बनाते हैं, ये तो आ जाएगा आपका RBC और ये आ जाएगा रक्त समूह, ये RBC हो गई, ध्यान देना ये, जिसमें सतह पर क्या पाई जा रही है? एंटीजन। ये भी एंटीजन बाद में आएंगे भी, ये A ये B, इसमें 2 पाई जाएंगी, इसमें एक नहीं पाई जाती, बिल्कुल नेगेटिव, A और B इसमें नील। तो देखो ये हो गया रक्त समूह A, ये हो गया B, ये हो गया AB और ये वैसे वैसे हो गया 0। तो किसके आधार पर है ये? एंटीजन के आधार पर, ध्यान देना। तो कार्ल लैंडस्टर ने क्या बताया था कि रक्त समूहों को एंटीजन के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। अर्थात जिस RBC पर एंटीजन A पाया जाता है उसे A, और जिसमें B पाया जाएगा उसे B, और जिसमें D उसमें दोनों पाए जाएंगे AB, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे O। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्गीकरण कर दिया, अब उसके 40 साल बाद, कितने साल बाद? 40 वर्ष बाद, अभी तक क्या देखा? 40 साल के अंदर क्या रक्त देने से किसी की डेथ नहीं होगी? क्या होगी? 1940 में वो क्या देखता है कि ऐसा मौका आया कि एक बार किसी में रक्त की कमी हो गई और उस व्यक्ति में रक्त दे दिया, समान समान, यहाँ तक पता है अभी तक कि समान समान रक्त समूह को दे सकता है आराम से। अब क्या देखा उसने कि A जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो गया A, और उसने A वाले को क्या दे दिया? ब्लड ग्रुप दे दिया, तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ? तो कारण ढूंढा उन्होंने, 40 साल लग गए उनको, देख लीजिए एक खोज के ऊपर, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने क्या देखा? बंदरों में खोज की, तो बंदरों में मकाका रीसस बंदर, RH नाम उसे लिया गया है, RH रीसस, कि मकाका जो बंदर होता है उसकी रक्त की RBC पर एक एंटीजन पाया जाता है, एक कारक पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? RH कारक। जो फिर RH कारक को किस में खोजा गया था? मनुष्यों के रक्त में। तो वास्तव में भारत में, ध्यान देना आप, भारत में 93 से 97% RH पॉजिटिव होते हैं। आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव का मतलब जैसे A पॉजिटिव, ध्यान देना, होता है ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, या O पॉजिटिव या O नेगेटिव, जिसमें नहीं पाया जाता RH। अब प्रश्न ये उठता है, तो मात्र 3% या 7% क्या होते हैं? RH नेगेटिव। अर्थात जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो इसके बाद में फिर एक स्थिति ऐसी आई RH नेगेटिव वाली। यदि RH नेगेटिव माता है और RH पॉजिटिव पिता है तो उसका जो प्रथम बालक है वो तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेकिन आगे वाले बालक मर जाएंगे। फिर ये भी एक समस्या पैदा हुई। तो आगे ये बात है इसके बारे में, पहले आप इनको देखिए ध्यान से। तो RH कारक खोज होती है, तो दूसरा RH तंत्र पढ़ेंगे हम, इसमें ये आपने ड्रा कर लिया होगा। अब एक एक का हम सारणी बनाते हैं इसकी, जो आपके कोर्स में दी हुई है, देखिएगा आराम से, इससे और क्लियर हो जाएगा आपके। तो ध्यान देना, एक सारणी बनता है रक्त समूह की। देखिए ध्यान से, टेबल है एक, ये क्रम संख्या, इसमें देखिएगा सबसे पहले आ जाएगा आपके रक्त समूह। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। दूसरा आ जाएगा आपके, इसमें आ जाएगा आपको RBC पर उपस्थित एंटीजन। किस पर? RBC पर उपस्थित
एंटीजन, ध्यान देना। दूसरा टेबल में आ जाएगी आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी। इसके बाद में आ जाएगा आपको निम्न को रक्त दे सकता है। भाई किसको रक्त दे सकता है? जो ब्लड ग्रुप है। निम्न को रक्त दे सकता है। अब ये भी हो सकता है रक्त दे रहा है तो ले किसे सकता है? इसमें आ जाएगा निम्न से रक्त ले सकता है। अगला टेबल में निम्न से रक्त ले सकता है। निम्न से रक्त ले सकता है। ये टेबल देखें आप लोग। कोई बात नहीं। और लास्ट है भारतीयों में प्रति सप्ताह की, भारतीयों में कितना पाया जाता है? भारतीयों में प्रति शतता। देखो हमको पता है कि रक्त समूह कितने होते हैं? 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ए बी और ओ किस आधार पर हुआ था? ध्यान देना। एंटीजन ए में ए पाया जाएगा, बी में बी, ए बी में दोनों पाए जाएंगे। ध्यान देना, दोनों ए और बी। इसमें क्या होता है? अनुपस्थित, अनुपस्थित। ध्यान देना। एंटीबॉडी विपरीत पाई जाती हैं। इसमें पाई जाएगी बी, इसमें पाई जाएगी ए और इसमें अनुपस्थित होती है, नील होती है। ए बी में अनुपस्थित, इसलिए सबसे ले सकता है ये। एंटीबॉडी अनुपस्थित होने के कारण ए बी सर्वग्राही समूह होता है, अर्थात सभी से रक्त ले सकता है। अनुपस्थित होती है इसमें एंटीबॉडी, अनुपस्थित। और इसमें क्या पाई जाएंगी? इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, इसलिए ये सबसे रक्त क्या है? दे सकता है। तो देखो ध्यान से हो गया ये। अब आता है निम्न को रक्त दे सकता है। किसको दे सकता है ये? ध्यान देना, ए को और ए बी को। तो देखो किसको देगा ये? ए और ए बी को। बी किसको देगा? बी को और ए बी को। अब आता है सबसे रक्त ले सकता है ये ए से, बी से, ए बी से और ओ से। क्या? एक मिनट रुको। निम्न को रक्त दे सकता है। हाँ, एक मिनट दे सकता है ना। दोबारा सुन लो। रक्त समूह ए किसको रक्त दे सकता है? ए को और ए बी को। बी किसको देगा? बी को और ए बी को। अब आता है ए बी। ए बी जो रक्त समूह है वो केवल ए बी को ही देगा ओनली। ध्यान करने बात, सॉरी, ए बी को देता है। और जो ओ होता है वो किसको दे सकता है? सबको दे सकता है। यहाँ आ गई ए बी और ओ, सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। अब आता है किससे ले सकता है ये? ए से और ओ से। ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये ए बी सबसे ले सकता है। यहाँ है बाबू, ग्राही है। ए बी और ओ सबसे ले सकता है, सभी से ले सकता है। और किसको दे सकता है? ये किससे लेगा? ओनली ओ से, केवल ओ से ले सकता है ये। अब देखो ये तो हो गए आपके एक सारणी के पूरा आ जाता है, उस टेबल के अनुसार सारणी बनती है आपकी, जो मैंने चार्ट बनाया अभी। अब देखो ध्यान से, ए जो रक्त समूह होता है वो भारतीयों में कितना पाया जाएगा? 23.5%। कितना पाया जाएगा? 23.5% भारतीयों में रक्त समूह ए पाया जाता है। और बी 34% पाया जाएगा। 34.5% क्या पाया जाएगा? बी। और जो ए बी होता है वो पाया जाएगा आपके 7.5।
7.5 जाएगा और ये पा जाएगा ओ 34.5। इतना परसेंट मात्रा में प्रतिशतता पाई जाती है। तो एक टेबल बनती है। तो आपको ये अभी तक इसमें ध्यान रखना आर एस कारक का मतलब नहीं आया, केवल ये बता दिया हमने दे सकता है। ये किसने बांटा था? लैंड स्टीनर ने। ध्यान देना। तो इसी के साथ ही ये वीडियो पूरा होता है आपका। अगला वीडियो अगला देखेंगे।